की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की जय। वेद भगवान की जय। अटल क्षेत्र की जय। रमतेश्वर महाराज की जय। कदली काल भैरव महाराज की जय। पात्र देवता भगवान की जय। ज्वाला माता की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। बंधुओं, आज बहुत ही अच्छा सत्संग है और एक छोटी सी बहुत सुंदर एक कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनना। कथा एक चोर और संत की है। एक नगर में बहुत बड़ा डाकू रहा करता था। एक नगर में बहुत बड़ा डाकू रहा करता था। वह क्या करता था? लूटपाट करता था, लोगों को मारता था, उनका धन छीन लेता था। उसको यह कार्य करने में बड़ा आनंद आता था। उसको यह करने में बहुत आनंद आता था, बहुत खुश होता था। उसको ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो स्वर्ग में पहुंच गया हो, इतना आनंद। कोई धनवान मिला, कोई शेख साहूकार मिला, उसको पकड़ा, मारा पीटा, उसको खत्म कर दिया, उसका धन छीना और आनंद प्राप्त करता था। ऐसे ही काफी अरसे बीतते चले गए। काफी समय बीत गया। एक दिन चोरी करता करता गांव से बाहर एक सतगुरु भगवान, संत भगवान अपनी कुटिया बनाकर भजन भगवान का कर रहे थे। एक संत भगवान भगवान के भजन में लीन थे। और वह तो चोर है, उसकी तो दृष्टि चोरों वाली है। उसके लिए क्या संत है, क्या सेठ है, क्या साहूकार, उसको तो किसी में फर्क ही नहीं पता। अब वह संत भगवान की कुटिया में प्रवेश जब करता है तो एक धारदार तलवार हाथ में होती है। संत भगवान उसको देखकर बड़े अचंभित हो जाते हैं और चोर से कहते हैं, भाई कहिए आज आपको इस संत की कुटिया में कैसे आना हुआ? चोर बड़ा इस बात को सुनकर चोर बड़ा अचंभे में पड़ जाता कि बताइए, एक चोर किसी के घर में क्या करने जाएगा? चोरी करने जाएगा। तो संत भगवान से कहता है कि मैं एक चोर हूं, माना हुआ एक डाकू हूं, लोगों को लूट पीट करना मेरा काम है। और आपको क्या लगता है कि मैं आपकी शरण में किस लिए आया? यानी कि आपके घर में किस लिए आया? चोरी करने आया। अब संत भगवान कहते हैं, चोरी करके आपको क्या मिलता है? चोर कहता है कि भाई मुझे बड़ा आनंद मिलता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में बैठा। लोगों को मारने में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। चोर कहता है संत भगवान से, आप गांव से बाहर इस जंगल में, वीराने में अकेले रहते हैं, आप क्या करते? संत भगवान कहते हैं, भैया मुझसे मत पूछ मैं क्या करता हूं। मैं जो करता हूं वो तू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं नहीं कर सकता? अरे मैं लोगों को लूट लेता हूं, उनकी गर्दनें काट देता हूं, उनका धन छीन लेता हूं, हर लेता हूं। इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है जो मैं नहीं कर सकता? अच्छा, आपको अपना कार्य करने में क्या प्राप्त होता है? संत भगवान से डाकू कह रहा है।
संत भगवान कहते हैं जब मैं अपना कार्य करता हूं तो मुझे साक्षात भगवान दर्शन दे, मुझे भगवान दिखते हैं, ईश्वर दिखता है, परमात्मा दिखते हैं, और मैं इस मानव चोले को छोड़कर कुछ क्षण मात्र के लिए वैकुंठ में चला जाऊं। यानी कि जब मैं भगवान के भजन में बैठता हूं तो कुछ क्षण मात्र के लिए मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाता हूं, वहां आनंद प्राप्त करता हूं। अब जो चोर था, जो डाकू था, वो बड़ा परेशान हो गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? संत भगवान वाले बिल्कुल हो सकता है कि भगवान मैं इस कार्य को करना चाहता हूं, मैं भी स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं भी भगवान के चरणों में, गोविंद के चरणों में, हरि के चरणों में बैठकर भजन करना चाहता हूं और क्षण मात्र के लिए उनके चरणों में वैकुंठ जाना चाहता हूं। अब संत भगवान बड़े परेशान, बोले ये तो भाई उल्टा हो गया, आया था लूटने, खुद ही लूटने के लिए तैयार है। आया तो था मुझे लूटने, अब यह खुद लूटने के लिए तैयार है। अब देखिए, गुरु तो गुरु है, बिना परीक्षा के शिष्य कैसे बना सकता है? हम ही हैं। हम कोई भी वस्तु अगर मार्केट में, बाजार में अगर खरीदने के लिए जाते हैं तो उसे हम कई बार मतलब चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, खराबी तो नहीं है, ये हमारे उपयोग में आएगी भी या नहीं। तो हम इस प्रकार से जब देखते हैं, तो जब हम गुरु धारण करते हैं, गुरु चरणों में जाते हैं, तो इसी प्रकार से गुरु का कर्तव्य अपने चेले, शिष्य की या चेले की परीक्षा लेना होता है कि ये इस लायक है भी या नहीं। अब संत भगवान एक सूखी हुई लकड़ी उस डाकू के हाथ में दे देते और कहते हैं कि इसको लेकर आप 4 धाम की यात्रा को जाइए, 4 धाम की यात्रा को जाइए। जब आप 4 धाम की यात्रा करेंगे, आपके मन में पवित्रता आएगी। आपके मन में जब पवित्रता आएगी तो धीरे धीरे ये लकड़ी हरी होती चली जाएगी, धीरे धीरे ये लकड़ी हरी होती चली जाएगी। और वह डाकू धीरे 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 जब 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है, तो जब वो थक जाता है तो एक बहुत विशाल जंगल में बट वृक्ष होता है, उस बट वृक्ष की छाया में बैठ जाता है और कुछ क्षण मात्र में ठंडी ठंडी हवा में उसको नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है, उसी बट वृक्ष के ऊपर 4 चोर यानी कि 4 डाकू आपस में सलाह कर रहे होते हैं कि पास का जो गांव है उसमें एक साहूकार है, वह सेठ है, उसके घर में कितना धन है, हमें किस प्रकार से वहां चोरी करनी है। इस प्रकार की वह अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं, मारने की, काटने की बातें कर रहे होते हैं। उनकी चर्चाओं को सुनकर नीचे लेटे हुए डाकू की, चोर की आंख खुल जाती है। अब वह, उसके मन में एक विचार आता है, भाई ये तो पूरे गांव को खत्म करने की बात कर रहे हैं, पूरे गांव को लूट के लेके जाएंगे, 4 चोर हैं, पूरे गांव को खत्म कर देंगे, इससे तो बढ़िया है अनेक जिंदगियां बचाने के लिए मैं इन 4 चोरों को ही, यानी कि 4 डाकुओं को ही खत्म कर देता हूं। अब उसने क्या काम किया है, नीचे से आवाज मारकर ऊपर जो बट वृक्ष पर बैठे चोर हैं उनको नीचे बुला लेता है और कहता है कि भाई मैं भी एक डाकू हूं और मैं बहुत बहुत बड़े पहले डाके डाला करता था, मैं आपको इस चीज में सलाह दे सकता हूं, आप नीचे आ जाए। अब जैसे ही उसकी बात सुनते हैं, 4 चोर जब नीचे आ जाते हैं तो उन 4 चोर को नीचे ही आते ही एक धारदार तलवार से वो सबको मार काट गिराता है। जैसे ही उनको मार देता है,
काट देता है, देखता है कि उसके हाथ में जो सूखी छड़ी संत भगवान गुरु भगवान ने दी थी वह हरी हो जाती। 4 धाम की यात्रा करने के बाद जो छड़ी हरी होने वाली थी, 4 डाकुओं को मारने के बाद ही हरी हो गई। अब उसका जो दिमाग है वो और विचलित हो गया, अब वह और परेशान हो जाता है। बोले पुण्य के लिए गुरु ने भेजा था, यहां 4 चोरों को मार दिया, अनर्थ कर दिया, पाप कर दिया, लेकिन फिर भी ये लकड़ी जो गुरु भगवान ने दी है ये हरी हो गई। इसका कारण क्या है? अब मुझे आगे नहीं जाना, अब तो मुझे गुरु चरणों में जाना है और वहीं जाके प्रश्न पूछना है। और प्रश्न भी मेरा यही था कि जब लकड़ी हरी हो जाए तो मेरे पास वापस आ जाना। अब लकड़ी हरी हो गई है तो मुझे गुरु के पास, संत भगवान के पास चलना चाहिए। अब जैसे ही वह संत भगवान के पास पहुंचता है और वह उस लकड़ी को दिखाता है कि भगवान ये लकड़ी तो हरी हो गई। संत भगवान पूछते हैं भाई ये लकड़ी हरी कैसे हो गई है? 4 धाम की यात्रा का मतलब तो बहुत दूर दूर धाम बसे हुए हैं, आप तो क्षण मात्र रात्रि रुके हैं, तुरंत वापस आ गए। तो वह डाकू अपना सारा हाल बताता है कि भगवान मैं यात्रा करते समय एक बट वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था और मेरी वहां पर आंख लग गई। उसी बट वृक्ष के ऊपर 4 डाकू एक गांव को लूटने की सलाह लगा रहे थे और वह उस गांव को खत्म करने की सलाह कर रहे थे। मेरे मन में एक उमंग विचार उठा कि क्यों ना उन गांव को या गांव में बसे जितने भी लोग हैं, अनंत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, उनको बचाने के लिए क्यों ना मैं इन 4 चोरों को ही मारूं। भाई गांव में तो 1000 आदमी भी हो सकते हैं, 2000 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। अब 500 भी अगर होते हैं तो 500 व्यक्तियों की जान बचाने के लिए अगर 4 व्यक्तियों की जान जाती भी है तो कोई गुनाह तो है नहीं। तो इसी को मैंने सोचकर उन चारों को मार डाला है। संत भगवान बड़े खुश हो जाते हैं और उस डाकू को समझाते हैं कि आपने 500 लोगों की या 1000 लोगों की या पूरे गांव को बचाने के लिए उन 4 डाकुओं को मारा है, यानी कि आपने भलाई के लिए बुराई को मारा है। तो आपने ये कोई पाप नहीं किया, ये पुण्य लगा है और आपकी आत्मा यहीं साफ हो जाती। अब आपको कोई 4 धाम यात्रा करने की जरूरत नहीं है। भाई आपने तो पुण्य यहीं कर दिया। जा रहे थे आप 4 धाम की यात्रा के लिए, आप पूरे गांव को बचाने के लिए 4 डाकुओं को, पापियों को, पाखंडियों को आपने मारा है। यह सबसे बड़ा धर्म है, यही आत्मा की शुद्धि होती है। मैं तुझे अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। तो बिना गुरु के भी कुछ नहीं है बंधुओं, गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे जीवन में जन्मदाता माता पिता का होना बहुत जरूरी है, इसी प्रकार भगवत भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य अपनी इन दृष्टि से मनुष्य को नहीं पहचान सकता। जब हम अपनी दृष्टि से अभी मनुष्य को नहीं पहचान सकते तो हम फिर किसे पहचानेंगे? आखिर हमने इस सृष्टि के रंगमंच पर जन्म लिया ही क्यों, किस लिए लिया है? खान पीन के लिए, पैसा कमाने के लिए, भोग करने के लिए। कर्म के साथ साथ धर्म भी बहुत जरूरी है। आप नित्य कर्म करिए, कमाने के साथ साथ आप अपने धर्म को भी लेकर के चलिए। तो जीवन में हमारे गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं है हम किसी को पहचान नहीं सकते। पहचान नहीं सकती इंसान को इंसान की आंखें, और ब्रह्म क्या दिखलाएगा जब नहीं है ज्ञान की आंखें।
ये सत्य है बंधुओं। पहचान नहीं सकती इंसान को इंसान की आंखें, और ब्रह्म क्या दिखलाएगा जब नहीं है ज्ञान की। ज्ञान की आंखों का मतलब क्या है? यानी कि गुरु की आंखें। जिसके पास गुरु की आंखें हैं वह मित्र में मित्र ही देखता है, भाई में भाई देखता है, पिता में पिता देखता है, वह सबसे प्रेम करता है, वह किसी से नफरत नहीं कर सकता। सदैव ज्ञान गुरु से लेगा और अपने ही घर परिवार या रिश्तेदारों में परोसेगा। यह है गुरु की माया। तो बंधुओं, इसीलिए हमने कई बार देखा है कि हम जहां भी पूजा पाठ करने जाते हैं वहां छोटा सा एक सत्संग करते हैं, सबको अपने सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, हिंदुत्व के बारे में बताते हैं कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, हमारा हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे लिए हमारे ऋषि मुनि संत भगवान ने क्या क्या त्याग किए हैं और क्या हमारे लिए वो करके गए। हमें आज कुछ पता ही नहीं है। हम ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूजा पाठ करने के लिए ही तैयार नहीं है। गुरु के पास भी जाते हैं तो स्वार्थ में जाते हैं। अगर कोई दुख है तो गुरु के पास। और आजकल तो कोई जाता भी नहीं है, बस फोन लगाते थे, गुरुजी थोड़ी ये दिक्कत है ठीक कर दो। तो स्वार्थ में नहीं जाना है, स्वार्थ के लिए नहीं बनाना है गुरु। वैकुंठ की प्राप्ति करनी है आपको, यह सोचकर गुरु को बनाना। गुरु धारण कीजिए, लेकिन भगवत भगवान की प्राप्ति के लिए कीजिए, ताकि इस मृत लोक से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। 84 योनियों के बाद जब ये मानव योनि आती है तो परमात्मा बड़ा खुश होता है कि इस योनि में यह मेरा भजन करके, गुरु धारण करके वैकुंठ यानी कि मेरे पास सदा सदा के लिए आ जाएगा। फिर यह इस सृष्टि की कोई लीला नाटक नहीं करेगा। लेकिन हम करते क्या है? मानव चोला हमारे पास आते ही हम दूसरे में बुराई ढूंढने लगते, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे का काम कैसे बिगड़ेगा ये सोचते हैं। और आजकल तो घर घर नेताजी बने घूम रहे हैं सब। तो ये नहीं चल सकता क्या? हमें सदैव अपने आपे पे ध्यान देना चाहिए। हमें कभी किसी दूसरे में बुराई नहीं देखनी चाहिए। सबसे बुरा जो होता है ना वो आपा होता है। सबसे बुरा जो होता है वो आपा होता है। कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, और अपना आपा झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। बंधुओं, सबसे पहले आप स्वयं के अंदर कमी ढूंढो, दूसरे में मत बताओ। ये मेरे सतगुरु भगवान कहते हैं, उन्होंने ही ये मुझे बताया है कि अगर आपको कोई बात बता रहा है तो समझ लो आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है जो वह आपको बात बता रहा है। कभी भी किसी के अंदर इस प्रकार की बुराई ना ढूंढे, स्वयं के अंदर ढूंढे। कहते हैं ना, स्वयं को जानोगे तभी नारायण को जानो। जब स्वयं को जाना ही नहीं तो भगवान को कैसे जानोगे? पहले अपने आप को जानो। आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आपको किसके साथ कैसी बातें करनी है, किसके साथ कैसा रहना है, कैसा बर्ताव करना है, यह सबसे पहले आपको जानना है। तभी परमात्मा को जान पाओ। एक गांव में हम पूजा करने गए थे अभी। वहां पर एक छोटा सा आश्रम भगवान माया स्वरूपी गुरु गोरखनाथ बाबा का, 12 से 13 साल की उम्र का एक बच्चा हमारे पास आता है। भजन कीर्तन हो रहा था, हमने उसकी लगन देखी, वह बड़े ध्यान से भजनों को सुन रहा था। हमने कहा, बेटा आप पूजा पाठ करते हो? जबकि उस बच्चे के जस्ट बराबर में वह मंदिर था। उस बच्चे ने हमें जवाब दिया कि हमारे पापा जी मना करते, यानी कि हमारे पिताजी मना करते।
ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है जो उसके पिताजी ने उसको पूजा करने से मना किया? अगर हम ही अपने बच्चों को सनातन के बारे में नहीं बताएंगे, अपने वेद पुराणों के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो कैसे जानेंगे, कैसे अपनी पीढ़ी को बताएंगे, कैसे हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे या जगाएंगे? बंधुओं, हम ही लोग अपने धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, अन्य कोई धर्म उठाने नहीं आता। कोई ना कोई एक नया वक्ता सनातन धर्म पर टिप्पणियां उठाने लगता। अभी जाना ही किसने है सनातन? सनातन है क्या? ईश्वर ने वेद दिया है, वेद नहीं दिया। वेद यानी कि लिखा तो है, लेकिन भेद भगवान है कौन, कहां है, कैसा है, कैसा दिखता है? इसीलिए जो मूर्ख होते हैं ना, वही इन बातों को करते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। अरे भगवान आपके अंदर है, झांक करके तो देखो। कण कण में है बस रहा प्रभु तेरा रूप अपार। कण कण में है बस रहा प्रभु तेरा रूप अपार। हर नाव पड़ी मझधार में दियो भव सागर से पार। है समर्थ परमात्मा निर्गुण तू निरंकार, तेरी दया से हो सभी प्रभु भव सागर से पार। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। भगवान की मर्जी के बिना आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। वही घुमा फिरा के आपको लेकर के जाएगा। गुरु की शरण में भी कहिए गुरु सक्षम है, यहां पर जाइए, ध्यान लगाइए, भजन कीजिए। उसकी बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। यह आपको बात समझनी होगी। और गुरु की पदवी भगवान ने भी क्यों बड़ी बताई है? क्योंकि भगवान का मार्ग बताने वाला ही एक मात्र गुरु होते हैं, और कोई नहीं होता। वही बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो होता है। भगवान के पास तक जाने का रास्ता भी गुरु ही बताते हैं। जिसका कोई गुरु ही नहीं है इस जन्म में, मानव चोले में, तो समझ लो उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। उसने इस सृष्टि के रंगमंच पर आकर भजन ही करा है और कुछ नहीं करा। कहते हैं, गुरु भगवान बताते हैं कि जिस दिन हम गुरु धारण कर लेते हैं उस दिन हमारा जन्म होता है। मानिए हमारी आयु 20 वर्ष की है और हम 20 वर्ष की आयु में गुरु धारण करते हैं, तो हमारा वह पहला दिन, यानी कि 20 साल से आगे का लगेगा। अगर हमें गुरु धारण किए हुए 1 साल हो जाता है और हमारी आयु जो है 20 वर्ष की है, तो मात्र 1 साल लगेगा। वह 20 वर्ष नहीं लगेंगे, क्योंकि वह तो व्यर्थ है। 1 साल वह जहां जिसमें हमने गुरु धारण करे हैं, वह 1 साल हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसी में हमने गुरु को धारण करा। तो बंधुओं, यह एक चर्चा का विषय है, सोचने की बात है। इस मानव चोले को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। इसमें हमें भजन भाव करके भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि मानव चोला दोबारा नहीं मिलता है। मानव चोला दोबारा नहीं मिलता है, यह आपको जानना ही होगा। एक बार आपको बहुत अच्छी एक छोटी सी बात बताता हूं। किसी ने हमसे पूछा कि हमें अगर भजन करना है तो किस रूप में करना है?
भजन करना है तो किस रूप में करना है? क्योंकि देखो आज के समय में किसी के पास टाइम तो है नहीं, और भजन भी है जरूरी, भजन भी बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है आपको 2 घंटे निकालने हैं या 1 घंटा निकालना है, आपको चलते चलते भजन करना है। आप कहीं ऑफिस में, दफ्तर में अपने कार्य पे बैठे हैं तो भजन करना है, आप घर में कोई कार्य कर रहे हैं तो भजन करना है, आप माता बहन रसोई में अगर कार्य कर रही हैं तो भजन करना है। इसी को भजन कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। कहते हैं ना, मीरा बैरागन हो गई। मीरा कोई 2-4 घंटे या 12-13 घंटे भजन नहीं करती थी। मीरा बैरागन कैसे हुई थी कि मीरा जिस कार्य को करती थी उसमें हरि का नाम, गोविंद का नाम, विष का प्याला भी अमृत बन गया था।